Good afternoon, good evening, guys. How are you? I think you must be fine, and as you are getting the classes from this platform, so I think you have been also studying regular. और जब से आपको क्लास मिल रही है तब से आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे और आप नोट्स भी बना रहे होंगे, आपसे आशा की जाती है। चलिए, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव टॉपिक हमने किया था, और उससे पहले हम अफर्मेटिव कर चुके हैं। और अफर्मेटिव से पहले हमने किया था हाउ वी कैन यूज सिंस एंड फॉर इन द सेंटेंस। ये आई टोल्ड यू द ट्रिक ऑफ दैट, मैंने उसकी ट्रिक आपको बताई थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव हम बात करने जा रहे हैं उसकी। एंड टुडे वी विल फिनिश दिस टॉपिक। प्रेजेंट के जो प्रेजेंट टेंस के जो चार होते हैं पोर्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। आज हम इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम इसका मिसलेनियस टॉपिक एक लेकर आएंगे, जो चारों का मिलाकर हम वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर दो दो एक एक वाक्य सबका होगा, और फिर देखेंगे आप बना पाते नहीं। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं, और मैं आपसे कहूँगा और देखिए, अंत तक देखिए, और बड़ा बढ़िया टॉपिक। एक बाद में एक आपको और ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा ज़बरदस्त, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो बात कर रहे हैं उसका आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं। कौन सा? इंटेरोगेटिव। और पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया हुआ होता है, और काम समय ये है जो आपने दिया हुआ है, और सारणी आपकी बनी हुई है। चलिए देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वही है, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाएंगे। अब ये वैसे तो ये सभी सिंगुलर हैं, लेकिन ये हैं ही, सी, इट, किसी का नाम, द बॉय, द गर्ल, माई फादर, माई अंकल, माई मदर, इस प्रकार से आते हैं। तो बाकी सबके साथ आई, यू, वी, यू, दे, ही, मतलब सॉरी बॉयज़, द गर्ल्स, इस प्रकार से आ जाते हैं। तो आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए, इंटरोगेटिव में रूल नंबर 3 है, लिखा है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, और एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा। चलिए तो देखेंगे। पहला वाक्य है, क्या सुबह से वर्षा हो रही है? क्या सुबह से वर्षा हो रही है? तो वाक्य इंटरोगेटिव है। और देखिए, प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, है ना, नेचुरल इंसिडेंट जो होते हैं, उनके लिए मोस्टली हम इट का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं इस वाक्य को लेके आया हूँ कि अभी तक के वाक्यों में आपने देखा है इट का प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों में आपने नहीं किया। तो आज हम, ये नेचुरल घटना है, बारिश हो रही है सुबह से, हमारे हाथ की तो बात है नहीं। तो चलिए, ये अब देखिए, यहाँ पर जब हम इट का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और इट सब्जेक्ट, तो इसका मतलब इट सिंगुलर है, और सिंगुलर तो हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। हैज, क्या सुबह से वर्षा हो रही है? हैज इट, सब्जेक्ट हो गया इट। उसके बाद हम बीन लगाएंगे, हैज इट बीन। उसके बाद में वो क्या है? वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना क्या है? रेन, RAIN, ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इट हैज़ बीन रेनिंग। इज इट हैज इट बीन रेनिंग? कब से? सुबह से। तो सुबह से का मतलब फिक्स टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन मार्क हमने एट लास्ट में लगा दिया। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या सुबह से वर्षा हो रही है? अगला है, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है? देखिए, यहाँ पर ये रूल लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे यदि कोई WH फैमिली का शब्द आ जाता है तो आप इसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं सबसे पहले। सबसे, यदि साधारण इंटरोगेटिव है तो आप लगा ही रहे हैं, और WH फैमिली का जैसे क्यों आ गया, यहाँ पर कौन आ रहा है ना, यहाँ पर कहाँ आ रहा है, तो ये शब्द इनके सबसे पहले लगाएंगे। तो आप देखें, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, तो क्यों का मतलब वाई, कौन खेल रहा है? वह का मतलब ही, तो ही जब लगेगा वाई हैज ही लगेगा ना, वाई हैज ही, सब्जेक्ट आ गया, वाई हैज ही बीन, बीन लगा देंगे, हैज ही बीन। अब क्या है? क्या खेल रहा है? खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग, हैज ही बीन प्लेइंग। क्या? ऑब्जेक्ट में लगा देंगे फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। हैज ही बीन, वाई हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल?
क्या वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है? तो एक सप्ताह काउंटिंग हो गई, फॉर अ वीक, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, एक सप्ताह से। तो आपने ये वाक्य बना लिया और आपने देख लिया फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो कौन होगा पता ही नहीं है। तुम्हें बुला रहा है ना, तुम तो ऑब्जेक्ट में आ गए, तुम्हें बुला कौन रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। तो कौन के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे हु। हु, और कौन है, कोई व्यक्ति सिंगुलर है तो हु हैज, हु हैज सब्जेक्ट हो गया, हु हैज बीन, हु हैज बीन। अब हम लगाएंगे B1 कॉलिंग, कॉल मीन्स बुलाना होता है, लगा दिया। ऑब्जेक्ट हो गए आप, ऑब्जेक्ट कौन हो गया आप। हु हैज बीन कॉलिंग यू, कब से, सुबह से, सुबह से। तो आप यहां पर लगा देंगे सिंस, क्या लगाएंगे सिंस। यू तो ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस मॉर्निंग, हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। चलिए अगला वाक्य है, तुम्हारी बहन 2002 से क्या कर रही है। किसकी बहन, बहन तुम्हारी क्या कर रही है। तो क्या कर रही है, काम का नाम पूछा गया है तो आप बनाएंगे वाट, वाट। अब बहन तुम्हारी सिंगुलर है, व्हाट हैज, बहन एक है, एक बहन की बात चल रही है, रिलेशन आ गया तो बहन सिंगुलर है तो आप हैज लगा देंगे। व्हाट हैज योर सिस्टर, योर सिस्टर, व्हाट हैज योर सिस्टर, उसकी सिस्टर क्या हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। बीन लगा देंगे, व्हाट हैज योर सिस्टर बीन, तुम्हारी बहन 2002 से क्या कर रही है, बीन। उसके बाद में करने के लिए आपका लगाएंगे डू, तो डू में लगा देंगे आईएनजी। व्हाट हैज योर सिस्टर बीन डूइंग, ये डू और आईएनजी ऑब्जेक्ट है नहीं। व्हाट हैज योर सिस्टर बीन डूइंग, कब से 2002 से, सिंस 2002, ये बन गया। व्हाट हैज योर सिस्टर बीन डूइंग सिंस 2002, तुम्हारी बहन 2002 से क्या कर रही है। और इससे ऊपर हमने बनाया तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, तो हु हैज बीन, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। अगला लास्ट बचा है, वे 2 माह से कहाँ रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर आ गया ये WH फैमिली का शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले WH फैमिली को, वेयर, वेयर। अब कौन आ रहा है, वे, वे का मतलब आप देख रहे हैं दे, और जब दे है तो क्या लगाएंगे हैव, तो वेयर हैव। उसके बाद में क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, वेयर हैव दे बीन, वेयर हैव दे बीन क्या रह रहे हैं, वेयर हैव दे बीन, लिव मीन्स रहना, आईएनजी लगा देंगे लिविंग, वेयर हैव दे बीन लिविंग। कब से, 2 माह से, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, 2 माह काउंटिंग का समय है तो फॉर 2 मंथ्स। वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर 2 मंथ्स, यानी वो 2 माह से कहाँ रह रहे हैं। तो आपने ये वाक्य इंटरोगेटिव के आज बना लिए। देखिए ये इंटरोगेटिव, क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट ये होगा हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, क्यों की सबसे, यानी कोई WH फैमिली का शब्द, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब, तो ये शब्द सबसे पहले लगाते हैं। वाई हैज ही बीन, वह खेला है ना, हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ वीक, एक सप्ताह से। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। आगे देख रहे हैं, तुम्हारी बहन 2002 से क्या कर रही है, व्हाट हैज योर सिस्टर, व्हाट हैज योर सिस्टर, यहाँ पर सब्जेक्ट जो सिस्टर होगा, बीन डूइंग सिंस 2002, वे 2 माह से कहाँ रह रहे हैं, वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर 2 मंथ्स। तो इस प्रकार से वाक्य आपने ये इंटरोगेटिव के बनाए। ठीक, इंटरोगेटिव के आज आपने बना लिए और ये टॉपिक आपने प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस का आज कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव, और आज है इंटरोगेटिव। तो तीनों आपने कंप्लीट किए। अब इसके बाद में हम चालू करेंगे पास्ट का, लेकिन पास्ट चालू करने से पहले हम इसका एक प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों का एक ही टॉपिक इस बोर्ड पर लेकर आएंगे। चारों के वाक्य मिलकर बनाएंगे, सभी मिक्स करके। कोई सबसे पहले जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का लिख देंगे, फिर लास्ट में फिर एक इंडेफिनिट का दे देंगे, मतलब बीच में आगे पीछे करके, उसमें कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। और कन्फ्यूजन पैदा करेंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे। कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, हमें डिस्टर्ब होंगे कि कभी कोई सा रूल लगाना है, कभी कोई सा रूल लगाना है, तभी तो रूल हमारे दिमाग में फिट हो पाएगा। अभी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगाना है, फिर कंटिन्यूस का लगाना है, फिर हमें परफेक्ट का लगाना है, फिर कंटिन्यूस का लगाना है, फिर हमें इंडेफिनिट का लगाना है, लास्ट में हमें फिर परफेक्ट का लगाना है। तो इस प्रकार के बदल बदल के जब हम रूल लगाएंगे तो ये रूल हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिर हमें वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिस दिन वाक्य बनाना सीख जाएंगे, हम स्टोरी बनाना सीख जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो अन्य बच्चों तक पहुँचे। और अगले टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।